नमस्कार। केतु पद्मेश का बहुत दिनों से लोगों की इच्छा थी कि ज्योतिष की कक्षाएं फिर से प्रारंभ की जाए। कोरोना और आयु दोनों के कारणों से कुछ वर्षों से कक्षाएं बंद थी। आपके आग्रह को मैं नहीं टाल पाया हूं। आयु की परवाह न करते हुए भी अप्रैल से नवरात्र से ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। संपर्क कर सकते हैं पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस, 8/226 SGM प्लाजा, आर नगर, कानपुर। कक्षाएं रविवार और शनिवार को रहेंगी। शनिवार को सायंकाल और रविवार को दोपहर में, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेंगे। वही कोर्स होगा, उसी तरह की व्यवस्था होगी। मेरे अतिरिक्त कुछ हमारे और लोग, आपको जो हमारी फैकल्टी होगी वो आपको ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जिसका भी आप कोर्स करना चाहेंगे वो कोर्स कर सकते हैं। ये सप्ताह में होलाष्टक प्रारंभ होगा 10 तारीख से, और 10 तारीख को ही चुनाव के परिणाम आएंगे। चुनाव के परिणाम, भारत की वृषभ लग्न है और उस समय वृष का चंद्रमा होगा। अब अगर आप गोचर देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत गोचर होगा। जैसे 6 तारीख को परिवर्तन हो रहा बुध, कुंभ राशि में बुध, सूर्य और गुरु की युति होगी, गुरु अस्त होगा। मकर राशि में शनि होगा, शनि के साथ शुक्र, मंगल और शुक्र होगा। केतु वृश्चिक में होगा और राहु और वृष। तो राहु के साथ में चंद्रमा की युति जनता का कारक ग्रह है चंद्रमा, और राजनीति का कारक ग्रह है राहु। राहु और चंद्रमा की युति में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम निकलेंगे। तो जनता के द्वारा दिया गया मत से राजनीतिक परिणाम आएगा। कई राजनेताओं के लिए ये काफी आश्चर्यजनक भरा होगा, क्योंकि राहु आश्चर्यजनक परिणाम देता है। लोग सोचते होंगे, कई पार्टियां, कि हमको 3/4 बहुमत मिलेगा। किसी भी पार्टी को 3/4 बहुमत नहीं देगा। भारत की लग्न जो है वृषभ है, और वृषभ लग्न में शनि होगा भाग्य स्थान पर। शनि जो है लोकतंत्र का कारक ग्रह है, लोकतांत्रिक स्थितियां मजबूत होंगी। 7वें भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी, क्या अद्भुत योग है, भाग्य स्थान पर होगा शुक्र, मंगल और शनि। इनकी अद्भुत युति, कई लोगों के चुनाव परिणाम इतने आश्चर्यजनक होंगे कि उन्हें खुद भी लग रहा होगा
कि परमात्मा का चमत्कार है और इसमें दो लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। शनि जहां लोकतंत्र का कारक ग्रह है, वहीं पर दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। वो कर्मचारी छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और लोकतांत्रिक ढंग से उन्हें लाभ मिलेगा। जो कर्मचारी इस लोकतांत्रिक प्रणाली में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए सुखद समाचार आएंगे। महिला राहु और चंद्रमा की युति है, तो कई महिलाओं को, खास तौर से दलित महिलाओं को आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम मिलेंगे और किसी दलित महिला को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निर्वाह करने का अवसर प्राप्त होगा। ये जो गोचर है वो काफ़ी आश्चर्यजनक है। होलाष्टक होने के कारण से अगले होलिका दहन तक अगर आप वाहन ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं तो न लें, नए वस्त्र ले रहे हो तो न लें। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। राजनीति में परिवर्तन, तमाम सारी चीज़ों के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कई लोगों की आस्थाएं परिवर्तित होंगी, कई लोगों के लिए काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। कई महत्वपूर्ण लोग चुनाव हारेंगे भी और सामान्य लोग चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। मंगल शनि के साथ है और मंगल अपनी उच्च राशि में यानी मकर राशि में होने के कारण से कहीं कहीं सत्ता संघर्ष भी दिखेगा। लोगों को लगेगा कि हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ, लेकिन न्याय लोकतंत्र में जनता के द्वारा सभी के साथ होगा और राजनीतिक परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। होलाष्टक में आप पूजन कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। ऋणात्मक ऊर्जा समाप्त करने के लिए आप तमाम सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस कालखंड में बड़े आश्चर्यजनक बात क्या है कि काल सर्प योग भी रहेगा। अतृप्त रहेंगे, राजनीतिक नेता भी अतृप्त रहेंगे। जिन्हें सत्ता प्राप्त होगी उन्हें भी, वो भी अतृप्त रहेंगे। उनको लगेगा कि मुझे इतनी सीटें और मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। और जिनको सत्ता नहीं प्राप्त हुई, उनको लगता कि अगर कुछ और प्रयास किया होता तो मुझे सत्ता प्राप्त होती, मैं विधायक बन जाता, मंत्री बनता, कुछ भी हो सकता था। ये जरूर इस कालखंड में, क्योंकि होलाष्टक के दिन, उस दिन राहु के साथ चंद्रमा की युति और काल सर्प योग में चुनाव परिणाम आएंगे, तो चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक, व्यवधानपूर्ण तमाम सारी स्थितियां बनेंगी। कई चेहरे, कई महत्वपूर्ण चेहरे विधानसभा में उपस्थित होंगे और कई चेहरे चुनाव से बाहर हो जाएंगे। नई विधानसभा में उनके चेहरे दिखेंगे नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी को तो अतृप्त रखेगा। और जिसको सत्ता भी प्राप्त होगी, वो भी कहीं न कहीं ये लगेगा कि मुझे और कुछ मिल जाता, और वन मिल जाता, और विधायक होते तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा अच्छा होता। ये स्थिति रहेगी। अब आपके लिए कैसा सप्ताह होगा? जिनकी मेष राशि है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी,
कुछ नया आप करने की इच्छा रख रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा होगा। 6, 7, 8 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 9, 10 को व्यस्तता रहेगी, मन उत्साहित रहेगा, आर्थिक योजना को बल मिलेगा। और 11, 12 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। यात्रा या देशाटन की स्थिति बना रहे हो तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। जिसकी वृष राशि है, आपकी राशि पर चंद्रमा आएगा और राहु के साथ चंद्रमा आएगा तो कुछ अज्ञात भय आप पाल लेंगे, मन शांत रहेगा। आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ में कोई छल हो रहा, कहीं कुछ तो, लेकिन कुछ सुखद समाचार भी मिलेंगे, व्यवसायिक सफलता भी मिलेगी, क्योंकि शनि, मंगल और शुक्र की युति आपकी राशि से दशम होगा। आपके पिता, आपके गुरु आप पर कृपा की वर्षा करेंगे। राजनीतिक रूप से भी लाभ मिल सकता है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 6, 7, 8 तारीखें ठीक नहीं है। आपकी राशि से 12वें चंद्रमा होगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 9, 10 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं, व्यवसायिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक मामलों में भी, सब तरह से अच्छा होगा। 11, 12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है, बुध का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा, चली आ रही परेशानियों में मुक्ति मिलेगी। चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है, चुनाव के परिणाम भी बुध आपके लिए काफ़ी अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि 11 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियाँ बनेंगी। रोग और शत्रु परास्त होंगे, आपका चंद्रमा कुंभ में पहुँचे और आपके लिए लाभदायी होगा। और जो राशि का स्वामी है बुध, वो उसकी सूर्य, बुध और गुरु की युति होगी। आपके लिए 6, 7, 8 शिक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन 9, 10 तारीख है थोड़ा तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन अशांत रहेगा, परिजन के संबंध में कुछ अप्रिय समाचार मिल सकता है। वही 11, 12 काफ़ी लाभदायी है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी कर्क राशि है, आपके राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा इस सप्ताह उच्च राशि यानी वृष में पहुंचेगा। और जब वृष में पहुंचेगा तो आपको धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकते, धार्मिक मामलों में लाभ मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता, धन यश कीर्ति में भी वृद्धि मिलेगा, रोका हुआ पैसा भी लाभ मिल सकता है। 6, 7, 8 को पिता या संबंधित अधिकारी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। और 9, 10 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, राजनैतिक सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। और 11, 12 थोड़ा सा तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। घर से बाहर जा सकते हैं, प्रवास की स्थिति हो सकती है, यात्रा देशाटन भी हो सकता है, भाग दौड़ भी रहेगी, मन खिन्न भी हो सकता है। जिनकी राशि सिंह है, आपके लिए चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण, और चंद्रमा की स्थिति आपको लोकप्रियता देगा, सुखद समाचार देगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी,
जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभदायी होगी। 6, 7, 8 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। 9, 10 को शासन सत्ता से राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। राहु और चंद्रमा 10वें स्थान पर होगा। राजनीति में कुछ न कुछ आपको सफलता देगा। अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए ये युति विशेष फलदायी हो। 11, 12 के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता आदि के मामले में सफलता मिलेगा। जिसकी कन्या राशि है उसके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है कि बुध का परिवर्तन है। बुध का परिवर्तन आपके लिए कहीं न कहीं से महत्वपूर्ण हो रहा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। लेकिन 6, 7, 8 तनावपूर्ण तिथियाँ। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। मन खिन्न हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन 9, 10 अच्छी हैं। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। यश कीर्ति में लाभ मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वही आपके लिए जो है 11, 12 तनावपूर्ण तिथियां होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझन रहेंगी। तुला, आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव का सप्ताह है। शुक्र, मंगल और शनि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चतुर्थ स्थान पर निजी सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा मिलेगी। उपहार, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। 6, 7, 8 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कुछ सुखद समाचार भी मिलेंगे। 9, 10 तनावपूर्ण तिथियां अष्टम होगा। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 11, 12 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन, यश कीर्ति में वृद्धि बढ़ेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनके वृश्चिक है, आपकी राशि पे केतु है, महत्वाकांक्षी है और किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरों से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। 6, 7, 8 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। लेकिन मन कहीं न कहीं एक आशंका से ग्रसित रहेगा। रोग और विरोधी सक्रिय रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं 9, 10 काफ़ी महत्वपूर्ण है। विरोधी परास्त होंगे। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। किए गए प्रयास सार्थक होंगे। 11, 12 को मन अशांत हो सकता है। व्यर्थ की उलझनें होंगी। किसी परिजन के संबंध में अप्रिय समाचार मिल सकता है। कुछ लोगों से तनाव भी मिल सकता है। जिनकी धनु राशि है उनके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव का है ये सप्ताह है। क्योंकि बृहस्पति जो है किए गए पुरुषार्थ को, और बृहस्पति अस्त रहेगा, जिसके कारण से स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। निजी संबंधों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके लिए 6, 7, 8 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ। संतान के दायित्व की पूर्ति होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। वहीं 9, 10 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ होंगी। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 11, 12 उत्साहवर्धक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। सुखद समाचार मिलेगा। व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मकर राशि है, आपकी राशि पर शनि है, मंगल है और शुक्र है।
ये व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी कराएगा। 6, 7, 8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 9, 10 को निजी संपत्ति में वृद्धि होगी, निजी सुख में वृद्धि होगी, लेकिन किसी महिला के कारणों से तनाव मिलेगा। वहीं 11, 12 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यप शनि, मंगल और शुक्र आपकी राशि से 12वें है, लेकिन लग्न में बृहस्पति, सूर्य और बुध की युति होगी। दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों को ईर्ष्या भी मिलेगी, उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको स्वधर्मियों से विशेष रूप से सचेत रहने की, राजनीति में है तो राजनीतिक लोगों से, ज्योतिष में है तो ज्योतिषियों से, धर्म में है तो धार्मिक लोगों से, व्यापार में है तो व्यापारियों से, अधिकारी हैं तो अधिकारियों से। कहीं ना कहीं ये आपको अपनों से क्लेश दे सकता है। आपके लिए 6, 7, 8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 9, 10 को मन अशांत रहेगा, तनाव मिल सकता है, कुछ अप्रिय समाचार भी मिल सकते हैं, निजी संबंधों में भी तनाव आ सकता है। वहीं आपके लिए अच्छी बात होगी, 11, 12 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में लाभ मिलेगा, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मीन राशि है, बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 6, 7, 8 तारीखें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी सफलता मिलेगी। 9, 10 को राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता होंगी। 3, 4 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, थकान हो सकती, व्यर्थ की उलझने रह सकती, भाग दौड़ा रह सकती। ये था आपका सप्ताह। इस सप्ताह में चंद्रमा तो बदलता ही है, लेकिन इस सप्ताह में आते ही आते बुध का जो परिवर्तन है गुरु के साथ में आएगा, ये अच्छा है, सुखद है। लेकिन शनि वायु का कारक है, मंगल उच्च का है और उसके साथ शुक्र है, तो कहीं कहीं इस सप्ताह के अंत तक हिंसा हो सकती है, आग की दुर्घटना हो सकती है, कुछ न कुछ परेशानियां होंगी। जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस काफ़ी कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, लेकिन ये हिंसात्मक चीज़ें देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। युद्ध ना हो धरती पर, वही मानव जात के लिए अच्छा है। ज़मीन के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए युद्ध या तमाम सारी चीज़ें मानवता के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो सत्ता में समर्थ को नहीं दोष के साए। हमने पिछले सप्ताह से लोगों के भविष्य की बात कही है। एक सवाल YouTube एस्ट्रोपद्मनाभ जी पर आप जब भेजते हैं तो धीरे धीरे उनके हम उत्तर भी देते हैं। उनमें से 5 लोगों के हर बार उत्तर दिए जाते हैं। इस बार वो भाग्यशाली हैं, राजेंद्र सिंह हैं झांसी के। तो इन्होंने लिखा कि हमारी शादी कब होगा। शुक्र, गुरु, केतु इनके चौथे हैं और सप्तमेश मंगल अष्टम है, तो शादी में व्यवधान तो है, लेकिन शादी होगी। आप कुंडली मिलाकर के करिए, क्योंकि आप मंगली हैं, नहीं तो दाम्पत्य जीवन परेशान होगा, और वो भी सप्तमेश होकर के अष्टम में। तो ऐसी स्थिति में योग विद्वान से आप मिलान कर कुंडली करिए। अप्रैल से अगले अप्रैल तक विवाह का योग है। दूसरा है ओपी अदावत, ये हैं आजमगढ़ के, और इन्होंने लिखा किस व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आपको चंद्रमा और राहु की युति कन्या में है, तो खाद्यान्न वस्तुओं से, शिक्षा के क्षेत्र में, दवाइयों से,
कंप्यूटर से, आईटी साइट से, चांदी से, इन सारी चीज़ों से व्यवसाय करें, लेकिन साझे में नहीं। इसके बाद में सुमन जी हैं, 14 जनवरी 84 की, और ये हैं अहमदाबाद की। इन्होंने लिखा सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी। मंगल शुक्र आपके 10वें स्थान पर हैं तो नौकरी तो मिलेगी, और क्योंकि लग्नेश काफ़ी मजबूत है शनि, इस कारण से नौकरी ज़रूर मिलेगी। नौकरी के लिए अप्रैल से ही प्रयास करना शुरू कर दें। अगले कुछ महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। अंकित कुमार हैं ऋषिकेश के, 21 सितंबर 82। इन्होंने कहा कि हमारा भविष्य कैसा है, तो आप कर्क लग्न में हैं और मंगल की पोजीशन अच्छी है, 5वें स्थान पर है, तो बुद्धि के अवसर से आप हमेशा सफलता मिलेंगे। भाग्य उतना आपका साथ नहीं देगा, और जब आप बुद्धि का काम इस्तेमाल करेंगे तो सफलता मिलेगी। मूंगा और मोती धारण करें, हीरा कभी ना पड़े। हंस कुमार हैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने लिखा है कि हम घर बनाना चाहते हैं, घर बनने का योग है। घर बनने का योग इसी वर्ष है, अभी से आप प्रयास शुरू कर दीजिए, आपका घर बनेगा। यद्यप आपके मन में भय रहेगा, राहु लग्न में है तो कहीं ना कहीं भय देता रहेगा। चंद्रमा 12वें में व्यय होने का योग है, तो घर बनाने के लिए आप प्रयास शुरू कर दीजिए इसी अप्रैल से। नमस्कार। YouTube पर एस्ट्रो पद्मेश जी में अपनी समस्याओं का समाधान करें। व्यक्तिगत भी समस्याओं का समाधान की व्यवस्था है। आप YouTube के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं या आकर के संपर्क कर सकते हैं। एक अच्छी बात है कि हम अप्रैल से ज्योतिष की, हस्तरेखा की और वास्तु की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। आपकी अगर रुचि है तो आप जुड़ सकते हैं।